बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 14 में से टॉपिक 14.9 पढ़ेंगे, जो है रेजिस्टर को जोड़ने के तरीके। तो रेजिस्टर्स को जोड़ने के तरीके तो बाद में देखेंगे, पहले हम बात करते हैं कि रेजिस्टर क्या है। तो रेजिस्टर हर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें रेजिस्टेंस होती है, और रेजिस्टेंस दरअसल जब किसी भी कंडक्टर में से करंट गुज़रता है तो कंडक्टर उसके रास्ते में, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। उस रुकावट का नाम है रेजिस्टेंस। जब भी किसी कंडक्टर में से, किसी तार में से करंट गुज़रता है तो कंडक्टर तार उस करंट के रास्ते में मज़ाहमत पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है। उसको क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो आम तारों के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है, जो मज़ाहमत होती है, वो नुकसानदेह होती है, वो एनर्जी ज़ाय करती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत पेश आ जाती है। तो फिर इस मकसद के लिए ना ख़ास तौर पर ऐसे मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाता है जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। मसलन कार्बन की अगर आप थिन लेयर लेते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसको बतौर ख़ास रेजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप अपनी इस्त्री खोलें, जो अक्सर पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती है, नेशनल की इस्त्री, तो इसमें एक ऑरेंज कलर का बल्ब लगा होता है। वो बल्ब जब फ्यूज़ हो जाता है तो बाहर निकले तो आप देखिएगा उसके साथ आपको छोटा सा एक टूल नज़र आएगा, एक इंस्ट्रूमेंट नज़र आएगा जिस पर रंग बिरंगी लाइनें लगी होती हैं। तो दरअसल वो रेजिस्टर है। तो उस रेजिस्टर का मकसद ये है कि बल्ब की तरफ, वो छोटे बल्ब की तरफ जो करंट जा रहा है उसकी मकदार को ये महदूद कर दे, कम कर दे, ताकि बल्ब बर्न ना हो जाए, जल ना जाए। तो रेजिस्टर जो है बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं और इनका बुनियादी मकसद करंट की मकदार को कंट्रोल करना है। अब आते हैं रेजिस्टर को जोड़ने के तरीक़ों की तरफ। तो रेजिस्टर को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं। पहला तरीका जो है वो सीरीज़ जोड़ कहलाता है। रेजिस्टर को जोड़ने का पहला जो तरीका है वो क्या कहलाता है? सीरीज़ जोड़, यानी कि सीरीज़ अंदाज में रेजिस्टर्स को जोड़ना। जबकि दूसरा तरीका रेजिस्टर को जोड़ने का ये कहलाता है पैरेलल जोड़, यानी कि रेजिस्टर्स को पैरेलल के अंदाज में, पैरेलल के तरीके में जोड़ना। तो आए देखते हैं कि हम रेजिस्टर्स को सीरीज़ के अंदर किस तरह से जोड़ते हैं। जब रेजिस्टर को सीरीज़ में जोड़ना मकसूद हो तो फिर तमाम रेजिस्टर्स को एक ही तार के अंदर, एक ही लाइन के अंदर जोड़ दिया जाता है। इस तरह करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बनता है। और रेजिस्टर को सीरीज़ में जोड़ने का मकसद रेजिस्टेंस की मकदार को बढ़ाना होता है। मतलब जब आप रेजिस्टर्स को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो उससे जो मसावी रेजिस्टेंस होती है, जो टोटल रेजिस्टेंस होती है, वो बढ़ जाती है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं। पहला रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस की कीमत R1 है, तो ये रेजिस्टर को ज़ाहिर करने का तरीका है। दूसरा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस की कीमत फ़र्ज़ करते हैं R2 है, और तीसरा रेजिस्टर जिसकी कीमत R3 है। इन सब को हमने एक ही लाइन के अंदर, एक ही तार के अंदर लगा दिया है। तो ये सारे किस अंदाज में जुड़ गए हैं? सीरीज़ में जुड़ गए हैं। तो सीरीज़ में रेजिस्टर लगाने से रेजिस्टेंस में इजाफा होता है। तो चलें इस बात को देखने के लिए हम मसावी रेजिस्टेंस की मसावात निकालते हैं। मसावी रेजिस्टेंस की मसावात निकालने के लिए हम रेजिस्टर के इस सीरीज़ कम्बिनेशन को एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। रेजिस्टर्स का जो लेफ़्ट एंड है हमने वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, और जो इनका राइट एंड है वो हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। अच्छा, इस कम्बिनेशन की ख़ास बात यह है कि कोई भी रेजिस्टर डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। सिर्फ पहले रेजिस्टर का लेफ़्ट टर्मिनल और आखिरी रेजिस्टर का राइट टर्मिनल बैटरी के साथ लगा हुआ है। तो लिहाजा
इनमें से किसी का भी पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता करंट के लिए हमारे पास जस्ट एक ही रास्ता है, तो जो करंट बैटरी में से आएगा वही करंट इन तमाम रेजिस्टर में से गुजरना है। मतलब इसमें करंट की मिकदार क्या होगी, सेम होगी। अगर आप पहले रेजिस्टर का करंट I1 लेते हैं, दूसरे का I2 लेते हैं और तीसरे का I3 लेते हैं, तो ये तीनों करंट्स आपस में बराबर होंगे। मतलब जो करंट I1 है ये I2 के बराबर होगा, और जो I2 है ये I3 के बराबर होगा, और ये तीनों जो है बैटरी से आने वाले करंट I के बराबर होंगे। लेकिन सीरीज कम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो तमाम रेजिस्टर का डिफरेंट होगा। मतलब अगर आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 ले रहे हैं, इसका V2 ले रहे हैं और इसका V3 ले रहे हैं, तो इन सब की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, अलग अलग होगी। तो इधर फ़र्ज़ करें बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है वो V है, तो दरअसल यही पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों रेजिस्टर्स के दरमियान तकसीम हो गया है। तो हम इक्वेशन बना सकते हैं कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो इन तीनों रेजिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 और V3 के सम के बराबर है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, और इसी इक्वेशन की मदद से हमने सीरीज में लगाए गए तीन रेजिस्टर्स की मसावी यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है। जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हम ओहम का कानून इस्तेमाल करेंगे, जिसके मुताबिक V बराबर है I R के। तो इधर जो रेजिस्टेंस होगी हम वो टोटल रेजिस्टेंस लेंगे, जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है, तो इसके साथ हम लगा देते हैं E। इसी तरह जो पहली आपके पास वोल्टेज है, पहला जो पोटेंशियल डिफरेंस है पहले रेजिस्टर के अक्रॉस, वो बन जाएगा V1 बराबर I1 R1, और दूसरा जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है वो बन जाएगा V2 बराबर I2 R2, और तीसरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है V3 वो बराबर हो जाएगा I3 इंटू R3। ठीक हो गया। अब आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने ये तीनों कीमतें पुट करनी है। V की जगह आ जाएगा IRE, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में कीमतें दर्ज करने से V की जगह IRE, और V1 की जगह I1R1, और V2 की जगह I2R2, और V3 की जगह I3R3। अब हमने पीछे ही बता दिया है कि जो करंट्स हैं वो तमाम रेजिस्टर में से सेम होंगे। I1 बराबर होगा I2 के, I2 बराबर होगा I3 के, और ये तीनों किसके बराबर हैं, I के बराबर है। लिहाजा इस मसावात के अंदर हम I1 की जगह भी I, I2 की जगह भी I और I3 की जगह भी I पुट कर देते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, IRE बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब हम इस मसावात से I मुश्तरिक ले लेते हैं, तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ ऐसे होगा, IRE बराबर I आ गया मुश्तरिक, यहाँ से बचेगा R1, अगली टर्म से बचेगा R2 और अगली टर्म से बचेगा R3। तो ये जो I है ये I के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है, मसावी रेजिस्टेंस RE, वो बराबर हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो उनकी जो मसावी या टोटल रेजिस्टेंस है वो हम इस फार्मूला से मालूम कर सकते हैं। हम एक अमली मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं। पहला रेजिस्टर R1 जिसकी कीमत है 6 ओम, दूसरा रेजिस्टर R2 इसकी कीमत भी हम 6 ओम ले लेते हैं, और तीसरा रेजिस्टर है R3,
इसकी कीमत भी हम ले लेते हैं 6 ओम। तो जब आप इन तीनों रेजिस्टर्स को सीरीज़ में जोड़ेंगे तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है आर ई वो किसके बराबर होगी, R1 की जगह भी 6, R2 की जगह भी 6 और R3 की जगह भी 6। तो रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास 18 ओम। तो यहाँ साबित हुआ कि जब आप रेजिस्टर्स को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो मजमूई तौर पर रेजिस्टेंस में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ें तो उसका क्या असर होगा। रेजिस्टर को पैरेलल में जोड़ने के लिए हमें हर रेजिस्टर के लिए सर्किट में से अलग तार निकालनी होगी। मतलब हमने जितने रेजिस्टर पैरेलल में जोड़ने हैं हमें उतनी ही तारें सर्किट में हर रेजिस्टर के लिए अलग करनी पड़ेंगी। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं। एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R2 है और तीसरे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R3 है। तो फर्ज करें हमने इनको सर्किट में लगाना है तो सर्किट का पॉइंट A है तो वहाँ से हम 3 तारें निकालेंगे। एक R1 से जोड़ दी, दूसरी R2 से और तीसरी R3 से। और रेजिस्टर्स का जो दूसरा एंड है वो सर्किट के हम दूसरे पॉइंट से मिला देंगे। फर्ज करें उस पॉइंट का नाम B है। तो देखें हमने रेजिस्टर को जब पैरेलल में जोड़ना था तो हमने हर रेजिस्टर के लिए तार अलग से लिए। तो इसकी तारीफ हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि अगर तमाम रेजिस्टर का एक एंड सर्किट के एक पॉइंट A से जुड़ा हो और दूसरा एंड सर्किट के दूसरे पॉइंट B से जुड़ा हो तो तब रेजिस्टर किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हर रेजिस्टर के लिए सर्किट में से एक अलग तार ली जाए, अलग रास्ता लिया जाए तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, पैरेलल होगा। ये जोड़ कौन सा होगा, पैरेलल जोड़ होगा। तो बुनियादी तौर पर पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर का इस वजह से बनाया जाता है ताकि मजमूई तौर पर हम रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर सकें, टोटल जो असर हो रेजिस्टेंस का वो कम हो। तो इसकी मसावी टोटल रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हम मसावात मालूम करते हैं। तो उसके लिए हमने रेजिस्टर्स को जोड़ना है एक बैटरी के साथ। फ़र्ज़ करें ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हो गया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर गौर कीजिए तो हर रेजिस्टर डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़ रहा है, लिहाजा जो पोटेंशियल बैटरी का होगा वही पोटेंशियल हर रेजिस्टर का होगा। तो पहले रेजिस्टर का पोटेंशियल हम V1 फ़र्ज़ कर लें, दूसरे का V2 फ़र्ज़ कर रहे हैं और तीसरे का हम V3 फ़र्ज़ कर रहे हैं। ये सारे पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन इसमें क्योंकि करंट के लिए रास्ते अलग अलग मौजूद हैं तो हर रेजिस्टर का करंट जो है वो अलहदा होगा। फ़र्ज़ करें पहले रेजिस्टर का करंट I1 है, दूसरे का करंट I2 है और तीसरे का करंट I3 है। इधर से जो असल करंट जा रहा है फ़र्ज़ करें वो I है। तो I करंट को 3 रास्ते मिल गए हैं, एक पहले रेजिस्टर में से, दूसरा दूसरे में से और तीसरा तीसरे रेजिस्टर में से। तो पहले रेजिस्टर में से गुजरने वाला करंट अलग है I1, दूसरे में से अलग I2 और तीसरे में से अलग I3। लेकिन इनका जो मजमुआ होगा, इनका जो सम होगा वो असल करंट I के बराबर होगा। तो पहले हम जो है ना पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। ये तो तीनों रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल सेम है, यानी कि V1 बराबर है किसके, V2 के, और V2 बराबर है किसके, V3 के। और ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी V के बराबर है। लेकिन हमारे पास जो करंट्स हैं वो डिफरेंट हैं और उनका हुआ होगा वो असल करंट के बराबर होगा, यानी कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम इसको मसावत नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और अब हम जो है ना ओम लॉ को इस्तेमाल करेंगे इन करंट्स की वैल्यूज़ को लिखने के लिए। जी V बराबर होता है IR के। तो यहाँ से हमें I की कीमत चाहिए तो R को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें तो V बटा R बराबर हो जाएगा I के। और I साइडें चेंज कर लें, I बराबर हो गया V बटा R के। तो इधर हमें क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो हम इसको R E में चेंज कर लेते हैं। इसी तरह जो हमारे पास पहले रेजिस्टर का करंट है I1 वो बराबर होगा V1 बटा R1 के। I2 जो है ये बराबर होगा V2 बटा R2 के। और I3 जो है ये बराबर होगा
V3 बटा R3 के। हम ये सारी कीमतें मसावात नंबर 1 में दर्ज करते हैं। ये I की जगह आ जाएगा V/RE। मसावात नंबर 1 में कीमतें दर्ज करने से I की जगह V/RE, इसी तरह I1 की जगह V1/R1, I2 की जगह V2/R2 और I3 की जगह V3/R3। लेकिन V1 भी V के बराबर है, V2 भी V के बराबर और V3 भी V के बराबर है, तो हम इन सब की जगह V लिख देते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट होगा V/RE बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ये जो V है हम इन तीनों रकमों से कॉमन ले सकते हैं, मुश्तरिक ले सकते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट होगा V/RE बराबर V आ गया मुश्तरिक, इधर से बचेगा 1/R1, दूसरा 1/R2 और तीसरा 1/R3। ये V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, 1/RE बराबर 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3। 1/RE टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3। तो अब अगर आप जो है ना तीन रजिस्टर को पैरेलल अंदाज में जोड़ेंगे तो उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो उनके असल रेजिस्टेंस से कम हो जाएगी। मसलन दोबारा हम उसी तरह तीन रजिस्टर फ़र्ज कर लेते हैं। पहला रजिस्टर फ़र्ज करें 6 ओम का है, दूसरा भी फ़र्ज कर लें 6 ओम का है और तीसरा रजिस्टर भी फ़र्ज करें 6 ओम का है। तो अब ऊपर वाली मसावात में कीमतें डाल दें तो जो मसावी रेजिस्टेंस है RE 1/RE वो बराबर हो जाएगी 1/6 जमा 1/6 जमा 1/6। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 6, 1 जमा 1 जमा 1, तो ये हमारे पास हो गया 3/6। मसावात की दोनों साइडों को उल्टा कर दें तो RE/1 बराबर हो जाएगा 6/3, 3 कम 3, 3 2 6। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा मसावी रेजिस्टेंस RE बराबर हो जाएगी 2 ओम के। तो देखिए हमारे पास जो असल रेजिस्टर थे उनकी वैल्यू थी 6 ओम जो ज़्यादा थी, और जब हमने इन रेजिस्टर को पैरेलल में लगा दिया तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ने के बजाय उल्टा क्या हो गई, कम हो गई। जो पैरेलल का तरीका है ये ना सिर्फ रेजिस्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि हम अपने जो घरेलू आलात इस्तेमाल करते हैं, बल्ब, पंखा, इस्त्री वगैरह, ये भी हम वायरिंग में ना पैरेलल तरीके में जोड़ते हैं। पैरेलल तरीके का फ़ायदा ये है कि इसमें एक तो हर अप्लायंस को अपनी अलग लाइन मिल जाती है, उसका अपना अलग बटन होता है। मतलब हम पंखा चलाना चाहें तो जस्ट पंखा ही चलाएंगे, ये नहीं होगा कि साथ में इस्त्री भी चल जाए और बल्ब भी क्या हो जाए, ऑन हो जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो एक चीज़ का प्रॉब्लम एक चीज़ के हद तक ही रहेगा, वो दूसरी चीज़ों को डैमेज नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि सारी चीज़ें जो है ना एक जैसी वोल्टेज पर चलती हैं, तो पैरेलल के तरीके में जो वोल्टेज होती है वो भी सेम रहती है, तब्दील नहीं होती। तो लिहाजा पैरेलल का जो तरीका है वो ना सिर्फ रजिस्टर के लिए यूज़फुल है बल्कि वो हमारे घरेलू आलात के लिए भी इंतहाई यूज़फुल है, और हमारी सारी वायरिंग पैरेलल के तरीके पर की हुई होती है। उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इससे मिलता जुलता टॉपिक कैपेसिटर का है, सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन कैपेसिटर के। तो अक्सर बच्चे वो टॉपिक इसके साथ मिक्स कर बैठते हैं, तो इसमें ना रिज़ल्ट एक तरह से रिवर्स हैं। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंसेस है वो पैरेलल में बढ़ती हैं और सीरीज़ में कम होती हैं, जबकि रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंसेज हैं वो सीरीज़ में बढ़ती हैं और पैरेलल में कम होती हैं। तो कैपेसिटर और रेजिस्टर के जो कम्बिनेशंस हैं, जो जोड़ हैं, उनके रिज़ल्ट एक दूसरे का उलट हैं। तो आप लोग ये बात अच्छी तरह से जहन में रख लें।
स्टूडेंट्स, अब वो तमाम सवालात जो इस टॉपिक में से बतौर एमसीक्यू या शार्ट आ सकते हैं वो मैं आप लोगों से सुन लेता हूँ। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर को कितने तरीक़ों से जोड़ा जा सकता है? सीरीज़ रजिस्टर जोड़ की तारीफ़ करें। पैरेलल रजिस्टर जोड़ की तारीफ़ करें। सीरीज़ और पैरेलल रजिस्टर जोड़ के दरमियान फ़र्क वाज़े करें। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए रजिस्टर को किस तरह जोड़ा जाता है? रेजिस्टेंस कम करने के लिए रजिस्टर्स को किस तरह जोड़ा जाता है? रजिस्टर के पैरेलल जोड़ के फ़वाइद बयान करें। सीरीज़ रजिस्टर जोड़ की मज़ावी रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखें। पैरेलल रजिस्टर जोड़ की मसावी रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखें। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।